हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सिल्वर स्क्रीन लाइनिंग। मैं हूं आयशा और मेरे साथ रेड कारपेट पे मौजूद हैं उभरती हुई सितारा मिस मोमना। मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस आयशा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम आ गए हैं एक नई एपिसोड लेके सिल्वर स्क्रीन लाइनिंग की, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ी सी एक पुरानी फिल्म की जिसका नाम है खोए हो तुम कहाँ, विच वॉज रिलीज इन 2001। तो मोमना, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ आपने पुरानी पुरानी फिल्में निकाल ली हैं पेंडोरास बॉक्स में से और क्यों हम आज इसका रिव्यू कर रहे हैं? जी आयशा जी, इसलिए हमने सोचा कि यार एक तो पहली बार हम लोग ड्रामों से थोड़े से बोर हो गए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, और हमने सोचा यार थोड़ा सा सिल्वर स्क्रीन लाइनिंग की तरफ चलते हैं, ज़रा फिल्में फिल्में देखते हैं। तो हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यार हमें कुछ अपनी ओल्ड जो लॉलीवुड क्लासिक्स हैं जिनमें से एटलीस्ट हम तो कंसिडर करते हैं मूवी डेफिनेटली एक क्लासिक थी, क्योंकि हमारी एक पर्सनल स्टोरी भी है जो हम अभी बताएंगे। तो ये काफ़ी सॉफ्ट स्पॉट है इस फिल्म का हमारे साथ, और हमने कहा यार फिल्म इज सो मच फन। ठीक है, और आयशा इसके बाद जो हमने डिस्कवर भी किया कि अच्छा ये फिल्म किस फिल्म की कॉपी है, हमने कहा यार इस पर तो ज़रा बात करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम की मुझे याद है काफ़ी चर्चा में थी ये फिल्म के। जहाँ इस फिल्म का बेसिकली बड़ा सस्पेंस बड़ा अच्छा है और जी फिल्म के गाने बड़े अच्छे हैं, बड़ा अलग स्टाइल का इस फिल्म को बनाया। तो हमने सोचा भाई नहीं भाई, सिल्वर स्क्रीन लाइनिंग तो बनती है, फैब टीम है इस पर बात ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हमें तो खैर ये फिल्म इस तरह से याद है कि हमने बचपन में देखी थी, मतलब जब ये रिलीज़ हुई थी सिनेमा में जाके। और ये बड़ी हमारे लिए इसलिए यूनिक बात थी क्योंकि हम भी बचपन में, आई थिंक लाइक मैनी अदर पीपल, नहीं जाते थे सिनेमा लॉलीवुड फिल्म्स नहीं। देखने। अच्छा नहीं समझा जाता था, जो भी एक स्टिग्मा था उसके अराउंड। तो बस ये हैरत की बात ये कि कैसे हमारे पेरेंट्स हमें लेके चले गए ये फिल्म देखने के लिए और हमने, मुझे याद है, इस्लामाबाद में ये फिल्म देखी थी मेलोडी सिनेमा में। और वो मतलब वहाँ का तब वो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हुआ करता था। और मतलब आई हैव दीज मेमोरीज ऑफ दिस मूवी, इसके गानों की, और मतलब कुछ आइकॉनिक उनमें सीन्स थे और इन सब चीज़ों की, कि मतलब फॉर सम रीज़न आफ्टर ऑल दीज ईयर्स हमें वो फिल्म याद रह गई। और आज तक हमें वो नाम याद है कि यार हमने खोए हो तुम कहाँ जो है ना सिनेमा में देखी थी। यार मैं तुम्हें बताऊँ, एज अ 5 year old आई हैव सच ब्लर मेमोरी। मुझे लगता था ये फीवर ड्रीम है कि मैंने ना उसमें हाँ मीरा को डांस करते हुए देखा था। बाबर अली जो थे ना, वो एक डॉल हाउस, क्रीपी सा डॉल हाउस था, और मुझे याद है एक दिल भी था। मैंने कहा अच्छा यार, मुझे हाँ। लगता है मेरे दिमाग ने ना अपनी कोई खुराफात बनाई है, अपनी इमेजिनेशन में ही चल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। बट आई क्लियरली रिमेंबर आयशा, जो वहाँ पे सामने से जो परफॉर्मेंस हो रही थी, माशाल्लाह जो चंदन सिनेमा वाइब थी ना, सब लोग सिक्के फेंक रहे, डांस कर रहे फुल टाइम, मुझे अभी भी याद है। दैट वाज सो मच यार फन। सीरियसली, यार मतलब मेरे लिए तो वो बड़ा ही एक न्यू एक्सपीरियंस था ना, कि मतलब अच्छा ये क्या दुनिया है कि आपको मतलब स्क्रीन पे डांस हो रहा है और वहाँ पर सामने भी जो है ना लोग से सिक्के फेंक रहे हैं। और मुझे अभी भी वो मेमोरी मेरे था कि यार जो पर्पल कलर की साड़ी में मीरा डांस करी थी और जी ये चल रहा था। तो मतलब बहुत ही इस तरह की ना, मतलब और आई रिमेंबर जिसका गाना ना सारी दुनिया को हाँ दुश्मन जी, बना के, ऑल उसके टाइम लिरिक्स फेवरेट। हमें इतने फनी लगे थे सही बात है। बचपन में, कि हमें वो गाना स्टिक कर गया हमारे साथ कि यार अच्छा वो उस फिल्म का, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें ये गाना था। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मोमना ने इंट्रो में भी कहा कि हमारा थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट है इस फिल्म के लिए, इसलिए हमने कहा यार चलो अगर हम उनमें ओल्ड क्लासिक्स को ज़रा रिव्यू करना है तो लेट्स स्टार्ट विद आर वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स, खोए हो तुम कहाँ। तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी कास्ट के बारे में बात कर लेती हूँ। ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें हैं जी मीरा जी, जी साथ में हैं बाबर अली और अजब गुल, और इसके डायरेक्टर भी अजब गुल ही हैं। तो मोमना, लेट्स बिगिन थोड़ा सा प्लॉट की आई थिंक हम बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा, प्लॉट जो है ना वो बहुत सिंपलिस्टिक है, मतलब देयर इज नॉट मच हैपनिंग, बट हम ये कह सकते हैं कि अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बेसिकली स्टोरी ऑफ अ वुमन, ठीक है, जिसको एक आइडियल की तलाश होती है, ठीक है, लेकिन वन वे और अनदर उसकी एक ऐसे बंदे से शादी हो जाती है जो कि थोड़ा सा डींगी सा लड़का है इस मामले में कि ही डज ड्रग्स ऑल्सो, और वो थोड़ा सा बिजनेसमैन, और वो जो एक टिपिकल वे में हमारे उस टाइम के अच्छा विलन स्लैश एंटा हीरोज होते होते थे। एंड शी बेसिकली मीट्स अ ड्रीम का है जो कि बाबर अली प्ले कर रहे हैं। और फिर जैसे जैसे उसमें थ्रिल खुलता है कि उनका काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ अफेयर चलने लग जाता है, और फिर जो उसके हस्बैंड होते हैं ही सेज कि अच्छा जी मैंने तो बेसिकली अपनी बीवी का कत्ल करवाना, और फिर जैसे आगे क्या चलता है, क्या एंड होता है। तो बेसिकली अगर बहुत सारे लोग जो हमें देख भी रहे हैं, अगर आपको ये कहीं सुनी सुनी देखी देखी ये अगर प्लॉट लग रहा है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रस्ट योर गट इसलिए क्योंकि एल्फ्रेड हिचकॉक की वन ऑफ द क्लासिक फिल्म्स डायल एम फॉर मर्डर का क्लाइमैक्स एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हुआ हुआ इसमें, ठीक है। लेकिन यार तुम एल्फ्रेड हिचकॉक की बात कर रही हो, मुझे तो लगा था हम हमराज की बात कर रहे ऐसे हैं देखो, हमराज तो ओजी है ना, एल्फ्रेड हिचकॉक उनसे इंस्पायर हुए थे और फिर हम एल्फ्रेड हिचकॉक से इंस्पायर हो गए थे।
बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वैसे देखा जाए ना तो हमराज इसके 1 साल बाद आई थी। हाँ, तो वी खोए आर हुक्म दी खां। तो ओजीज। बेसिकली वी वर द फर्स्ट। हाँ बिल्कुल, हम लोग ओजीज हैं इस मामले में। तो आई थिंक आयशा इसके साथ हम लोग मेरिट्स की तरफ बढ़ते हैं। ज़रा सबसे पहले बताते हैं कि आयशा, जैसे कि हमने बताया बचपन की हमारी मेमोरी, वाहिद चीज़ जो हमारे साथ स्टिक की थी ना वो था ही म्यूजिक, क्योंकि भाई म्यूजिक इज 10 on 10। यार एब्सोल्युटली, मतलब गाने तो भाई अमेजिंग हैं, और ऑफ कोर्स म्यूजिक जो है वो है बाय जैन। और हमें उनका पूरा नाम भी नहीं आता, ना कहीं लिखा हुआ है कि अच्छा उनकी नहीं कोई प्रोफाइल नहीं, कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, सो वी हैव नो आइडिया हु ही इज। मगर भाई कोई मास्टरपीस क्रिएट करके चले गए हैं ट्रूली। मतलब इतने आइकॉनिक गाने हैं, और मतलब एक से बढ़ के एक ट्रैक है इसके अंदर, और बीजीएम भी जो दिया हुआ है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आप यू नेम इट, चाहे ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा सारी दुनिया को दुश्मन बना के, वो तो खैर एक बहुत ही मजे का फन डांस नंबर है। लेकिन इवन दूर जाना ना मुझसे, वो ख्वाबों में कोई, जिसमें तुम वो डॉल हाउस वाली बात करी हो, इवन वो जो डमी आ जाती है दुल्हन बन के, हाँ मेरे लिए वो भी बचपन में ना, मतलब आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। एक डमी के साथ क्यों ऐसे डांस कर रहा है, वो भी हाँ काफी फनी इमेजरी थी। लेकिन पॉइंट है कि जिस तरह से गाने इवन पिक्चराइज भी हुए ना, खाली ऑफ कोर्स म्यूजिक तो बहुत अच्छा था, लेकिन पिक्चराइज भी बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग तरह से हुए थे कि वो एक विजुअल आपको ना एज अ चाइल्ड मतलब याद रह गया। ये बड़ी बात है। नहीं बिल्कुल। और जो तुम बीजीएम की बात करो ना आयशा, हमें यही ग्राइप होता है कि यार देखो म्यूजिक प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन मेकिंग अ फिल्म, ठीक है, और उसमें बाय म्यूजिक वी ऑल्सो मीन साउंड ट्रैक इज वेल। लेकिन सिंस हम लोग ज़रा से आयशा फिल्मी सोल्स हैं, साउथ एशिया के लोग, तो हमें गानों से हम ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, और हम गानों की वजह से अक्सर फिल्म देख भी लेते हैं कि यार गाने बड़े अच्छे, चलो गाने देखने चले जाते हैं, ठीक है। अब इस फिल्म में ना इन्होंने बहुत सारे गाने बनाए, और आयशा जस्ट लाइक हमारी जो फेवरेट बॉलीवुड फिल्म्स होती हैं, हम कहते हैं अच्छा फिल्म तो पता नहीं जैसी भी थी लेकिन सारे गाने अच्छे, एक भी फजूल गाना नहीं है इस फिल्म में। सिमिलरली इसकी भी सारी एल्बम अच्छी है। एक दफ़ा अगर आप शफल पे लगा दो ना, आपको पॉज करना नहीं पड़ेगा कि यार ये बकवास वाला गाना आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसमें आयशा एक गाना है आंचल है क्यों ढलका हुआ, ठीक है, वो फिल्म में फॉर सम रीजन कटा हुआ था, क्यों कटा हुआ था आई डोंट नो, बट आयशा उसका इन्होंने रॉक वर्जन, तुम सोचो बाबर अली के साथ जो वो सा सीन होता है ना, इसमें मीरा जी उनकी फोटो ले रही थी यार, उसमें बजा दिया उन्होंने, ऊपर से बाबर अली को इतने डैपर लगे। मैंने कहा यार उन्होंने उसके पीछे रॉक म्यूजिक बजा कर ना 4 चांद लगा दी उस सीन को नहीं इन्होंने। बहुत ज़बरदस्त यार। अच्छा ये तो खैर मतलब सारा था ना जो आप कह सकते हो कि गानों के ही रेंडिशन जिन्होंने बीजीएम यूज़ किए। लेकिन जो थ्रिल वाले सो कॉल्ड जो सारे सीन्स थे जब मर्डर हो जाता है, और सब जो यस था उसके पीछे भी जो एक पेसी सा ज़ाहिर आपको एक थ्रिल वाला बीजीएम चाहिए, वो भी बहुत इफेक्टिव था, बिकॉज उसने वाकई उन सीन्स को आगे हम जब उनमें हाँ बात हाँ करेंगे सीन्स की, तो दे वर वेरी इफेक्टिव ऑल्सो, बिकॉज बीजीएम बहुत इफेक्टिव था उसके अंदर। मतलब हम लोग अक्सर अपनी ज़्यादा पुरानी जो सारी लॉलीवुड की फिल्म होती हैं, कुछ इसका एक वो जो पुरानी फिल्मों का ला 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 वाला प्रॉपर एक होता था ना, और बहुत ही थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कान फाड़ने वाला बीजीएम भी होता था। लेकिन इस फिल्म का ना हाँ। रिलेटिवली बहुत अच्छा है। नहीं उसकी रीजनिंग वो है क्योंकि यार देखो हम लोगों के बजट्स बहुत टाइट होते थे, इतना कोई टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं होती, जैसा यशराज की जिस तरह की हाँ थी, प्यारे प्यारे उनके पास कैमराज होते थे, वो स्विट्जरलैंड में सीधा जाके शूट करते थे। अलॉट ऑफ वहाँ पे भी बहुत सारे जो दीगर फिल्म मेकर्स थे ना, उनके पास भी इतने को टॉप नॉच कैमराज और साउंड क्वालिटी नहीं थी, लेकिन हम लोग की तो हम लोग और भी समझ लो ना 10 दर्जे पीछे थे। लेकिन उस एतबार से ना म्यूज़िक प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई हुई है। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज म्यूज़िक की नहीं है, लेकिन जब भी हम म्यूज़िक सुनते हैं वी ट्राई कैसे यार वाई आर वी लाइकिंग, हम क्वेश्चन करते हैं। उसमें बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ हुए हैं ना, स्पेशली वो जो गाना है दूर जाना ना मुझसे, ठीक है, वो गाना भी ना उसमें जो सारे वही रू 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 वाला पीछे ट्यून बजती है, फिर एक बहुत जगहों पर उन्होंने पियानो भी यूज़ किया है, कहीं पर और भी इंस्ट्रूमेंट्स। वो चीज़ें ना जब आप सुनते हो ना, आपको ऑटोमेटिकली फील होता है शायद मैं किसी सिनेमा में देखा हुआ गाना यस सुन रही हूँ। एक सिनेमैटिक क्वालिटी है उन गानों में भी कि अच्छा यार वो खाली एज अ साउंड ट्रैक अच्छे नहीं है, वो सिनेमैटिक क्वालिटी सिमिलरली जो 90s की बॉलीवुड की फिल्म्स में होते थे, दैट इज़ वाई वो फिल्में ना फिल्में लगती होती थी कि अच्छा आप कहते हो यार बट ग्रेट साउंड ट्रैक, उसमें जो भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आई एम श्योर यूज़ नहीं करते होंगे। बिल्कुल। और उस टाइम पे ना डिजिटल इतना नहीं भी होता था, डिजिटल सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि ये बिल्कुल Y2K पे आई है, 2001 में फिल्म आई है। तो कह सकते हो कि जो हो सकता है बहुत जगह चीज़ों में लाइव सिंगिंग या लाइव इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ किए हों, वो चीज़ें ऐड करती हैं सिनेमैटिक क्वालिटी में, और वो अब अनफॉर्चुनेटली इवन हमारे म्यूज़िक में भी जो फिल्म्स के हैं उसमें भी इवन बॉलीवुड में ना मिसिंग है। दैट इज़ वाई वी डोंट कनेक्ट विद दोज म्यूजिक्स ऑन अ सिनेमैटिक हाँ, लेवल एटलीस्ट। और आई थिंक म्यूजिक के साथ साथ जिस और चीज़ ने हमें जैसे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट किया ना, वो परफॉर्मेंसेज भी हैं मतलब इस फिल्म के अंदर। अच्छा भाई मैं तो यहाँ पे हाँ तारीफ हाँ करना है चाहूंगी भाई बाबर अली की। भाई क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस है यार, कोई चार्मिंग लग रहे हैं वो इस वाकई मूवी के अंदर। वाकई। मतलब उनका जाहिर सी बात है, जैसे हमने प्लॉट में भी बात की कि ही इज़ द वन जिससे मतलब मीरा को प्यार हो जाता है, राइट।
तो उनका बाबर अली का इसमें नाम होता है शेरी। शहरी। तो जो शेरी का कैरेक्टर है कैसे ही इज अ फोटोग्राफर वहां पे तो वो फिल्म में उसको शेरी कह रहे आयशा थे वो शहरी बाबू ठीक है, थे, बट वी इसलिए नो तुम्हें इट्स पता नहीं शेरी। है, वो शहरी बाबू थे इसलिए उनका नाम शहरी था, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलें, जो शहरी शेरी शहरी थे सारे, वो फोटोग्राफर होते हैं, ठीक है। और उनकी लेकिन ज़ाहिर है एक चार्म ऐसा उन्होंने दिखाया, ठीक है, कि जी वो मीरा जी जो होती हैं जी, उनको उनसे प्यार हो जाता है और सब चीज़ होती है, हालांकि इक्वली हैंडसम जो है ना वही वाली साथ में बात अजब है। गुल भी होते हैं, लेकिन यार सिनेमैटिक चार्म बहुत अमेजिंग था बहुत बाबर का। और मतलब मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छी एक्टिंग जो थी ना इन सब में से उनकी एक्चुअली थी, जिससे मतलब आपको बांध के रखा होता है कि अच्छा यार अब नेक्स्ट क्या होगा, जो कि उसने मतलब दोनों चीज़ें प्ले करनी थी ना, कि अच्छा यार रोमांस भी है मगर एट द सेम टाइम जो उसकी एक दूसरी साइड होती है जो कि मतलब धोखा दे रहा होता है नॉल, तो वो वाली भी जिस तरह चीज़ तो बहुत अच्छी उन्होंने प्ले किया था। उसके अलावा यार अजब गुल मतलब जो डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म के, कुछ कुछ जगहों पर खैर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी मतलब फनी थी, लेकिन यार ओवरऑल भाई वो क्या चार्मिंग हैंडसम मतलब खूबसूरत लग रहे हैं अभी उस मूवी के अंदर। और मतलब आपको एक वो भी आती है उससे कि अच्छा यार वाकई बड़ा करप्ट सा बनता है, और वो बड़ा मज़े का था नहीं, उनका। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। एंड बिफोर वी प्रोसीड टू टॉक अबाउट मोर परफॉर्मेंसेस रिलेटेड स्टफ, तो मैं पहले ही बता दूं कि हम लोग बहुत स्पॉइलर से भरपूर डिस्कशन करने वाले हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे हमें पॉज करके दोबारा हमारा रिव्यू देख सकते हैं। लेकिन फॉर पीपल हु हैव वॉच्ड द फिल्म और जिन्होंने अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म देखी हुई है, ठीक है, उनको पता होगा देयर इज नो सस्पेंस, तो हम लोग खुल के बात करते हैं। नहीं, तुम परफॉर्मेंसेस की जो बात कर रही हो ना, आई 100% एग्री। बाबर अली की अच्छा सॉफ्ट बॉय एरा में हम चले गए थे, ठीक है ना। Y2K में तुम देखो इतनी उन्होंने वो, जिस तरह शाहरुख खान की भी हम देखते थे ना, बड़ी मजे मजे गैप की हुडीज और इस तरह की, वो उस तरह की उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, एंड ही वाज कन्विंसिंग एज अ फ्रीलांस फोटोग्राफर। लेकिन अब जिस तरह से ऑब्वियसली वो एक अजनबी बन के ऐसे स्ट्रेंजर बन के उनकी लाइफ में आ जाते हैं, फिर वो फोटोग्राफर भी तो कहते हैं मैं आपका पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ, नहीं वो तो एक ना सेंस ऑफ मिस्ट्री भी अराउंड है, तो यू कैन नॉट फिगर आउट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूइंग में देखो ना तो क्या ना फिगर आउट, अच्छा यार ये बंदा वाकई इतना स्मिटन है या ही इज प्लेइंग विद हर, मतलब आपको नहीं समझ में आता, तो इट्स गुड परफॉर्मेंस एज वेल। और चांद तो खैर क्या ही बात करें ना, डांस में मुझे लगता है तीनों एक्टर्स में से सबसे ज़बरदस्त डांस ही बाबर अली का था। और तुम्हें पता है आयशा, जो कोरियोग्राफी होती थी बहुत ही फनी बिल्कुल। कोरियोग्राफी होती थी हम लोगों की, ठीक है, हम लोग नहीं कह सकते कुछ मामला में हमारे डांस नंबर्स बहुत अच्छे होते थे, बट दे न्यू हाउ टू बेसिकली कैप्चर आवर अटेंशन। उनको ना कैमरा से प्ले अराउंड करना आता था। मैं छोटी सी बात करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैमरा इधर लगा हुआ है और अगर आपने कोई सीन करना है कैसा जी, और वो डमी के साथ डांस कर रहे थे उस सीन के अंदर, ठीक है, वो जो ख्वाबों में कोई आने लगा है वाला गाना था। अब उसमें वो जिस तरह से प्रोज करता है, आई थिंक मैं सीन यहाँ चला दूंगी फॉर रेफरेंस, अब जिस तरह से स्मूथली आके उसको ऐसे करके पकड़ते हैं ना, शोज के छह उनमें फ्लो है और वो लोग ना फ़ौरन आपकी अटेंशन भी ग्रैब हो जाती है। इस तरह का चार्म जो है ना, बहुत ज़्यादा हमारे एक्टर्स जो फिल्म्स में एटलीस्ट आते हैं ना, वेरी रोबोटिक, आपको फील ही नहीं आ रही होती उनसे कि अच्छा यार ये भी कोई चार्मिंग हीरो हो सकता है, और आयशा क्या यार, मतलब कोई उस टाइम पे बॉडीज सो कॉल्ड नहीं होती थी, कोई इतने चिजर जॉज नहीं होते थे, मगर दे सही बात एक्ट है। सो वेल। हाँ। और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत मिसिंग, और आई थिंक तीनों ही जो हमारे एक्टर्स थे इसमें, तीनों में चार्म तो बहुत है। नहीं भाई एब्सोल्युटली, और खास तौर पे जो अजब गुल जो वो अपना कोट और हैट और वो सब पहन के आज हम यूं थे यार विनोद खन्ना आयशा मैं वही ना, हमने कहा यार ये तो फुल गीगा चैट वाला उनका फेस है, और वाकई विनोद खन्ना जैसे वो लग रहे थे। अलबत्ता ये मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा लाहौर की गर्मी के अंदर ये मैट्रिक्स में क्यों फिर रहे हैं, मतलब विद दैट टॉप कैट वाला सूट और एन के ऑल, लेकिन वो काफ़ी खैर फनी था। बट ये बात भी है कि अगर हम मीरा जी पे भी थोड़ा सा है, अब ये है कि उस टाइम पे ना लॉलीवुड की ना एक्ट्रेसेस से खास तौर पे एक सर्टन तरह की ना एक्टिंग निकलवाई जाती थी, ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट है, उन लोगों ने कहा जाता था कि यार आपने थोड़ा सा ज़रा ड्रामेटिक करना है और ज़रा इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते थे लाउड किस्म के उस सिनेमा में, वो उन्होंने दिए हैं, भरपूर दिए हैं। और बहुत जगहों पे ना उनको थोड़ा सा कहा भी गया था थोड़े से सल्ट्री एक्सप्रेशंस देने, क्योंकि वो बहुत एम्फोसिस है कैसे बड़ी खूबसूरत बेसिकली वो हैं और वो लग भी रही होती हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशंस भी दिए हैं, लेकिन एक रेंज चाहिए थी परफॉर्मेंस में, जो कि हमें लग रहा था अच्छा कहीं कहीं थोड़ी बेटर हो सकती थी, बहुत OTT जा रहा सब कुछ, लेकिन आई थिंक वो ना हमारी हर फिल्म में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे। बट व्हेन इट कम्स टू डांस नंबर्स, भाई ज़बरदस्त, बहुत अच्छा डांस किया उन्होंने यार, डांस एक्सप्रेशन चार्म सब कुछ उनमें ना हीरोइन वाला बिल्कुल है यार। ऐसा वैसा मतलब एक्सप्रेशन की गेम तो खैर बहुत ही अच्छी थी, मतलब वही ना लिपसिंग जिस तरह से होती है, और वही बात है मोमना उस टाइम पे जिस हमने बात की है कि हीरोइन से एक्सपेक्टेशन ही है कि भी अच्छा उसने स्क्रीन पर आना है, उसकी वो टिकटें जिस तरह बिकती हैं और हीरो के खूबसूरत फेसेस लगना पे, है बस आपने। बिल्कुल। तो मतलब वो उन्होंने 10 on 10 सब कुछ दिया था, लेकिन सिंस ये थ्रिलर था तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स एक्टिंग अगर अच्छी होती तो क्या ही बात थी, लेकिन अगेन वही बात है ना, हम हाँ हाँ पुराने ज़माने की फिल्म को देख रहे हैं तो हम आज की तरह उसको नहीं देख बिल्कुल। सकते। आई थिंक जिस तरह तुम थ्रिल की बात करिए, अगर हम उसके बारे में बात करें, अच्छा अब इसमें भी हमें देखना होगा
कि उस टाइम पे 2001 में, ठीक है, एक मासेस जो थी ना उनके पास एक्सेस नहीं था इंग्लिश फिल्म्स का कि उन्होंने अल्फ्रेड हिचकॉक की वो फिल्म भी देखी हो, और तो ना उस टाइम पे हर चीज़ ही न्यू लग रही होती थी। इवन बॉलीवुड में भी हमारे साथ यही केस होता था, वो तो हमने आज डिस्कवर किया कि शिट मैन, ये तो आधी से ज़्यादा चीज़ें कॉपीड हैं इसके अंदर, ठीक है। ले तो अगर आप उस टाइम पे सोचो ना कि अच्छा जब लोगों ने देखा होगा कि अच्छा है ये अपनी बीवी का मर्डर करवाने वाला है, या जिस तरह फिर बाद में भी 2-3 ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि जो उस टाइम पे लेट्स से जो स्टैंडर्ड की फिल्म्स आ रही थी उससे बड़ी हटके मूवी लगी होगी लोगों को। आई थिंक ये रीज़न है कि मुझे क्लियरली याद है कि ना बड़े लोग सारे ड्राइंग रूम में बैठ के, हाँ जी उसका सस्पेंस बड़ा अच्छा था जी, वो उसमें ये हो गया, तो मुझे इतनी बातें ना ब्लड ब्लड से याद है थोड़ी। हाँ। तो विच शोज़ कि इट वाज इफेक्टिव उस टाइम के हिसाब से। और मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि हमने जब फर्स्ट व्यूइंग देखी थी ना, आई थिंक लास्ट ईयर हमने एक दफ़ा कैजुअल व्यूइंग में देखा था, और हमें फील हुआ था कि चाहे हाँ इसके अंदर इन्होंने कुछ चीज़ें, लेकिन सिंस हम लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे हमराज देख चुके थे और हमें हमराज हमारी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है, तो हमें पता तो था ये काइंड ऑफ किस डगर पे जा रहा है। लेकिन व्हेन आई वॉच्ड डायल एम फॉर मर्डर, मुझे पता चला कि शायद एग्जैक्ट थ्रिल नहीं वहाँ से उठाया गया जो बेसिकली हम राज में जिस तरह का था ना कि अच्छा जी उन्होंने बेसिकली उन्हीं के सो कॉल्ड से लग रहा था फेयर चल रहा है, उसी को पैसे दे के तुम मेरी बीवी को मार दो, वो वाली चीज़ एग्जैक्टली हम राज में भी थी। तो मुझे यूँ हुआ, मैंने कहा यही पॉइंट क्यों हमेशा चुराते हैं, क्योंकि जो डायल एम फॉर मर्डर है उसमें ये नहीं है, ठीक है ना, उसमें और स्टोरी लाइन है। तो ये अच्छी बात है कि मेरे लिए 100% वो फिल्म रूइन नहीं हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सीक्वेंसेस थे ना, स्पेशली जिस तरह वो सारा एक्सप्लेन करते हैं कि अच्छा यहाँ पे मैं यहाँ चाबी लटकाऊंगा, किचन वाला जो सीन होता है बेसिकली जो सारा मर्डर करने से पहले, आई थिंक उसमें म्यूजिक जिस तरह से पीछे प्ले किया गया था ना, एक स्पूकी सा, और जब हम एक्सप्लेन भी कर रहे थे, इट कैचेज योर अटेंशन, ये तो आप कह सकते हो, यू लिसन टू इट, ठीक है। और सिमिलरली ना इवन जब वो उनको सारा एक्सपोज भी कर रहे थे कि अच्छा जी तुम्हारी ये अच्छा, जिस तरह सूर्या भाई ने फिरोज को एक्सपोज किया था ना, बिल्कुल मुझे वही वाला सीन याद आ गया उसके अंदर जब वो बाबर अली को भी एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी ना आप कह सकते हो कि दैट वाज अ वेरी थ्रिलिंग, अच्छा यार जिस तरह से वो राज बता रहे होते हैं, वो कहते हैं जी मैं तुम्हें इतना लाख दूंगा, वो भी टैक्स फ्री, वो जो उन्होंने करके बोला था ना जी, वो बहुत जबरदस्त था। भाई टैक्स फ्री मगर तो नॉट ये फ्री, तो ठीक है ना। मैंने टैक्स फ्री कहा है, फ्री नहीं। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि देखो हमें ना अब इन चीज़ों में बहुत हंसी आ रही होती है, हम लोग समझते हैं यार ये लोग कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम के एतबार से आई थिंक इट वाज वेरी इफेक्टिव, तो ये तो इसका मेरिट तो बनता है। नहीं बिल्कुल, और यार इसमें मतलब इवन जो वो वाला सीन था जब वो फाइनली एक बॉडी पड़ी होती है किचन में, राइट, और वो उसको होता है कि अच्छा इसने तो बाबर अली को मार दिया, और वो सारा जो मतलब क्लीन अप हाँ हाँ बेसिकली हाँ करता है और चाबी उतार के वो वापस उसके गुच्छे में डालना, और पीछे से पुलिस नॉक कर रही होती है, वो मैं बता रही ना बीजीएम के साथ ना वो सीन मतलब कैप्चर आपको कर लेता है। मतलब ऑब्वियसली आपको अपना नहीं करता दिमाग तो थोड़ा है। सा उस लेवल पे लेके जाना पड़ता है, यार मैं बहुत ही एक सिंपल सी फिल्म देख रही हूँ, मतलब जाहिर सी बात है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए भी यार वो वाला सीक्वेंस जो था ना बहुत ही अच्छा हुआ था। हाँ नहीं अच्छा बिल्ड हुआ हुआ था, नहीं बिल्कुल। हाँ। और आई थिंक आयशा ये भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि उन्होंने ना थोड़ा सा एनवेलप भी पुश किया है, नॉट ओनली इन द वे इट वाज फिल्म्ड, मतलब हम जितना बजट कंस्ट्रेंट्स का हमें पता था, इतना एक्सेस भी नहीं होता था हमें लोकेशंस की तरफ भी, लेकिन चलो उन्होंने एटलीस्ट कोशिश की कि अच्छा हम लोग कुछ स्विट्ज़रलैंड को रिक्रिएट कर सके बाय शूटिंग इन हुंजा, और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सही है, वो जगह काफ़ी स्विट्ज़रलैंड के करीब लगती हैं सीनरी में। उन्होंने वो यूज़ किया बहुत सारे गानों में, उन्होंने डेजर्ट वाला वो आई थिंक जो मीरा जी का सोलो सॉन्ग है दुखी था, उसके अंदर भी डेजर्ट भी उन्होंने यूज़ किया, तो अच्छी बात है कि दे पुश दी एनवेलप। और आयशा जब वो मीरा जी आती हैं वाया दैट जहाज़ के, अच्छा जी हमारी बेटी रानी जी उड़ के आ रही हैं, तो वो उन्होंने चलो एयरपोर्ट का शॉट लिया, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि उन्होंने ना दे ट्राइड। फिर एक वो ट्रेन वाला सीन जो जिसमें बाबर अली को बेसिकली वो मार देते हैं, तो ज़रूरत नहीं होती थी तब, लेकिन दे डिड इट। तो मुझे लगता है सिमिलरली आयशा इन्होंने अगर एक करप्ट मियाँ दिखाना था ना, तो मतलब जो अजब गुल का करेक्टर होता है उसको ना थोड़ा सा उन्होंने सब्सटेंस अब्यूज़ करते हुए भी दिखाया है। वो अलग बात है आयशा, वो लोग ब्लैक कैट पाउडर का नशा हो रहा था, वो कहीं से भी कोकेन नहीं लग रहा था, इवन द वे ही वाज कंज्यूमिंग इट वाज वेरी फनी, ठीक है। मैंने कहा यार ये किस तरह की डब्बी में वो ले लेके घूमने, मतलब वो काफ़ी फनी था। बट चलो एटलीस्ट उन्होंने कुछ किया, कैसे आप कहते हो अच्छा ये बंदा थोड़ा डेंजरस और सन की, अलबत्ता इतना बड़ा लूप होल है इस चीज़ में, उसको बाद में कोई नहीं विड्रॉल सिम्टम्स हुए, शुरू शुरू में थोड़ा सा करके था, बाद में उसको जरूरत ही नहीं महसूस हुई। यार ठीक है, बस वो दिखाना, असफर नाम था या असफर, हाँ असफर नाम था उनका, लेकिन बस वो ये दिखाने के लिए ना कि हाँ जी बहुत ही जैसे कहते हैं ना एक खतरनाक से बंदे से शादी हो गई है, देखो जिसकी दौलत के हाँ पीछे जी भी है हाँ और जी, ये सब, तो बस वो एक प्रेमिस सेट करना था। लेकिन सही हाँ बात उन्होंने है। कोई ऐसी हरकत नहीं की कि नशे में धुत हो गए, उन्होंने कोई खराब हरकत की हो, तो वेल हाँ ऐसा ही है। तो हाँ लेकिन आई थिंक इसके साथ अगर हम सिनेमेटोग्राफी की भी बात करें, क्योंकि देयर वाज सम सीक्वेंसेस जो कि ना स्टैंड आउट किए थे,
जिस तरह मेरा तो खैर मुझे वो बहुत अच्छा लगा था द वे दे शॉट इट। वो जो सीन होता है इसमें जी मीरा जी ये बैठ के उनकी फ़ोटो ले रही होती है, इंडिपेंडेंट फ़ोटो, आयशा जी इंडिपेंडेंट कंबाइंड फ़ोटोज़ के अंदर एक जी अजब गुल जी की वो फ़ोटो ले रही होती हैं, पीछे से ना जी आयशा जी वो आ रहे होते हैं बाबर अली, ठीक है। अब जिस तरह से वो देखती है ना, उन्होंने आई भी कैप्चर किया, आई थिंक मैं यहाँ चला दूँ फॉर रेफरेंस। वो बड़ा अच्छा शूट इस सेंस में हुआ था कि हम एक्चुअली पुरानी फिल्मों में ना यही जो 50s की अल्फ्रेड हिचकॉक वगैरह फिल्म्स में हम देखते थे कि यूज टू बेसिकली फोकस ऑन दीज आई मूवमेंट्स, अच्छा लाइटिंग कैसी आ रही है, सब चीज़ें, फिर जैसा वो कैमरा ऐसे ऐसे जूम होता है आपको पता चलता है अच्छा वो उसकी फोटोग्राफ कैप्चर करी है, फिर जब हम साइड से गुजर जाते हैं ना तो वैसे करके देखती हैं उन्होंने आई मूवमेंट को उसमें कैप्चर किया। मुझे वो अच्छा लगा था क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप कह सकते हो पुरानी फिल्मों में होती थी एंड दे टुक नोटिस, उन्होंने भी उस चीज़ को इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। एंड देयर वर आल्सो लॉट ऑफ इंस्टेंसेस में लाइटिंग भी ना बड़ी वो सिनेमा लाइटिंग होती थी उस टाइम पे कि अच्छा जी हार्ड शेडोज़ का इस्तेमाल उन्होंने किया हुआ है जो कि सस्पेंस बिल्ड करने के लिए, तो इट वाज आल्सो वेरी गुड हम कह सकते हैं। और अच्छा इसके साथ अगर स्टाइलिंग की भी थोड़ी सी बात करें भाई, मतलब मुझे तो आउटफिट्स बड़े पसंद है यार इस फिल्म से। मतलब अब अगर तीनों कैरेक्टर्स को देखो, मतलब एक तो वही बात है ना, यूनिक लुक है कि अच्छा जो अमीर बंदा अपनी तरफ से बना हुआ है कि जी वो प्रीटी डर्टी बिजनेस करते हैं, वही डर्टी पार्ट ऑफ बिजनेस। वो वाले जो हैं उनके कॉन्स्टेंटली जी सूट्स और वो डैपर लग रहे हैं प्रॉपर उस हुलिये में, ठीक है। और जो फोटोग्राफर अगर वो बने हुए हैं तो ठीक है, मतलब एक आपने सो कॉल्ड गरीब लड़का दिखाया हुआ है नॉट दैट, लेकिन उसकी भी स्टाइलिंग जी, वो उसकी प्रॉपर बॉम्बर जैकेट्स, उसकी जी फिला वाली कैप, और मतलब वो दोनों कूल ही गाय बहुत, बना हुआ था ना जरा। हाँ मतलब जबरदस्त लग रहे हैं। और मीरा जी के आउटफिट्स यार, मतलब क्या वो खूबसूरत लग रही हैं इस फिल्म के अच्छा अंदर। मीरा जी की ना फुल रेंज उन्होंने दिखाई है। आयशा जिस तरह से हम इवन माधुरी की फिल्म्स देखते थे या और भी, जिसमें ना ये होता था कि लड़की ना फुल वेस्टर्न वेयर पहनती है, ऑब्वियसली वो लंदन रिटर्न या अमेरिकन रिटर्न होती हैं, और लेकिन फॉर सम रीज़न ना वो इतनी इतनी लंबी लंबी चोटियाँ, इतने गहने लहंगे पहन के यार वो आर्ट गैलरी में उनको स्टाइल कर दिया। मैंने कहा क्यों भाई, अच्छा वाला चल रहा था, उन्होंने जब उन्होंने इतने मजे मजे के उस पर जंपर्स पहने हुए, स्वेटर्स, साड़ियाँ जिस तरह उन्होंने हॉल्टर नेक के साथ पहनी थी तो बड़ी अच्छी लग रही थी वहाँ, बिल्कुल परफेक्ट स्टाइलिंग, परफेक्ट मेकअप। मैंने कहा यार ये लोग क्यों इस तरह की ना स्टाइलिंग करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इट वाज वेरी टिपिकल इन बॉलीवुड फिल्म्स आल्सो। हाँ नहीं, वो थोड़ा सा आपको स्टाइलिंग वहाँ से इंस्पायर्ड तो लगती ही है, लेकिन पॉइंट है कि पुल ऑफ भी बहुत अच्छा है। लेकिन खैर वो चोटी की तो तुम बात करो यार, वो मतलब रपंजल की चोटी को पीछे छोड़ दे, इतनी उनकी लंबी। यार वाकई मैंने कहा यार अच्छा, वो कहती है वहाँ पे सीन होता है, वो कहती है ओह वाह, और ऐसे वो पीछे ना ऐसे करके चुटिया फेंक, अच्छा यहाँ स्कल्पचर गिरा कोई किसी के मुंह पे, किसी के मुंह पे लगेगी ये चुटिया। इट वाज वेरी ऑकवर्ड एंड वियर्ड, ठीक है। मैंने कहा यार ये नहीं करना चाहिए था। अलबत्ता आयशा वो जो बाबर अली आते हैं ना घर पे, वो कहते हैं जी आपकी फ़ोटो लेने, तो उसमें जो उन्होंने आयशा बड़ी मैक्सी पहन को, ओहो ये तो बड़ी आईफा अवार्ड वाले उन्होंने ना कपड़े पहने थे, आई रियली लाइक्ड इट, वो सूट बड़ा अच्छा था उनका। मैंने कहा यार ये इतने वैरायटी ऑफ लुक्स उन्होंने दिए हैं। इवन जो उनका ब्राइडल वेयर भी था ना उस टाइम, मुझे याद है ऑल गोल्ड्स का बड़ा फैशन चल रहा था, हाँ और मैंने क्रेडिट्स में देखा डिप्लेक्स ने उनको मेकअप और स्टाइलिंग मीरा जी की हुई है, तो इट वाज वेरी वेल डन, मुझे लगता है अच्छा किया उन्होंने। नहीं, उस टाइम पे तो पता है डिप्लेक्स ही हुआ करता था, और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल। उन्होंने काम किया हुआ इसमें भी। इवन आई लव दैट ग्रीन साड़ी जो ये वाले गाने में आती है ना, ख्वाबों में कोई वाले में, जो वो खेतों वाला सीन। हाँ DDLJ वाला जिसके अंदर जो वो DDLJ, हाँ जी पता है मैंने। भागती हुई आ रही होती है, पर वो भी बहुत खूबसूरत, वहाँ ग्रीन साड़ी भी ज़बरदस्त। नहीं बिल्कुल, और आई थिंक अजब गुल जी जो है ना उनको उन्होंने बड़ा शूट्स उस तरह की ज़्यादा, ऑब्वियसली वो बिजनेसमैन ऐसे जी बने हुए हैं, एक्सक्यूज्ड वाले, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, ठीक है जेंटलमैन, वो उस तरह वाले बिजनेसमैन बने। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता था कि वो क्यों जैसे कहते हैं ना लेदर सूट और वो सब पहन के ना घूम रहे होते हैं। स्पेशली वो जो सीन भी होता है इसमें वो मीरा जी फोटो ले रही होती है, मैंने कहा अच्छा मीरा जी इतनी कूल लग रही थी, आई थिंक उन्होंने येलो कलर का कोई जंपर सा पहना होता है, वो कॉबॉय हैट पहन के बैठे होते हैं, वो अलग बात है। अच्छा बाबर अली ने ना उनकी फ़ोटो ली ना, उनका सारी काट दिया। वो जो फोटो दिखा रहे होते ना उसमें सिर्फ मीरा जी और उनकी खूबसूरती, और मैंने कहा ये क्या वो बगैर मुंडी का चीफ मिनिस्टर बना दिया उनको। मैं एलोमेटा की फ़ोटोज़ याद आ गई जो उन्होंने काट, वो काफ़ी फ़नी था सारा कुछ। अब वो कहते मेरा मुझे तो शक्ल से कोई नाड़ी लग रहा था, खैर वो इस तरह की ना फ़नी फ़नी चीज़ें भी उसके अंदर उन्होंने डाली हुई हैं, तो इट वाज़ वेरी कूल। और अच्छा इसी ये कूलनेस फैक्टर ही तो इतना ज़्यादा है इस फिल्म के अंदर कि हम लोग खुद एनके लगा के बैठ गए, फुल हम लोग Y2 के एस्थेटिक में घुसे हुए हैं। तो लेकिन हम कह सकते हैं कि यार ये मेरिट्स हैं फिल्म के, और इस वजह से ना इस सब चीज़ों की वजह से फिल्म बहुत इंजॉयबल थी। हमने कहा नहीं हमने तो लाजमी इस पर बात करना है, हमारा एक्सपीरियंस इतना इंजॉयबल था। नहीं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी फिल्म के बारे में, ऑफ कोर्स लूप होल्स हैं, आप देख के ऐसे तो परफॉर्मेंसेज में ऊपर नीचे सब चीज़ें, मतलब ठीक है अपनी जगह, हमें पता है कि नहीं इतनी,
होती, लेकिन यार फिल्म इंटरटेनिंग है, आप देखना शुरू करते हो ना, आप इंगेज हो जाते हो फिल्म के साथ अगर आपने। और वही मेरी कहने की बात है ना यार, देखो जितनी आपकी पुरानी ये बॉलीवुड की फिल्म्स हैं, बहुत सारी और फिल्मों के मतलब इतनी लेमनेस उसमें भी हुआ करती थी, ऐसी बात नहीं है, मगर आप देखते थे उन फिल्म्स को। इसी तरह इस फिल्म का भी यही सीन है कि सारी चीज़ें अपनी जगह, मगर फिल्म आपको ना एक तो कैप्चर कर लेती है कि अच्छा यार अब नेक्स्ट क्या होगा, आप उसको अगर उसी जोन में देखो ना तो फिल्म वाकई बहुत इंजॉयबल है। बिल्कुल। और आई थिंक इसी के साथ लेकिन आयशा जी इंजॉयबल तो थी, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हिकअप्स वगैरह भी हैं, फिल्म के डीमेरिट्स भी हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उस पर भी थोड़ी सी अगर बात करें। आयशा मुझे लगता है डायलॉग्स इसका मेरिट नहीं हो सकता यार सही बहुत बात ही है, अब देखो अब पेडेस्ट्रियन फन, बहुत ही पेडेस्ट्रियन थे। बिल्कुल ऐसे ही। अब डायलॉग्स को तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस फिल्म के डायलॉग्स थोड़े और अच्छे होते ना तो फिल्म एक्चुअली आइकॉनिक भी शायद थोड़ी बन जाती है, हाँ, एटलीस्ट हाँ। म्यूजिक मतलब हमें याद रह गया। डायलॉग्स ना इसमें कोई भी ऐसे नहीं है जो आपको याद रखे जाए, बल्कि आप ऐसे समझते हो कि यार बहुत बेहतर हो सकते थे। हर 2 मिनट बाद तो मोमना जी जिसने भी बात शुरू करनी है जी, एक्सक्यूज मी, Excuse me. Excuse me. What's bloody excuse? जेंटलमैन। Thank you, gentlemen. Let's move, gentlemen. यार वाकई हर एक्सक्यूज मी क्यों बोली जा रहे थे। अच्छा, फिर से ना इंग्लिश भी जिस तरह की थी ना, अब उन्होंने मेक श्योर किया कि अच्छा जी नहीं, वो बहुत ही अमीर और बिजनेसमैन बंदा है ना, तो ज़बरदस्ती की इंग्लिश बुलवा, और बहुत जगहों पे ना गलत इंग्लिश भी सही बात है बोली जा रही थी एंड ऑल। फिर सिमिलरली गिमी की डायलॉग है ना, वो मीरा जी मैड में क्यों दे दिया डायलॉग, You bloody cheater! No more cheating! मतलब मैंने कहा यार क्यों दिया है, मतलब इट वाज वेरी फनी। और वो एक तरह से हम स्पॉयलर्स हमने सिंस पहले बता दिए, स्पॉयलर बहुत ज़्यादा होंगे। दोनों को मार दिया उसने व्हेन शी फाइंड्स आउट कि अच्छा यार ये भी बंदा धोखा दे रहा था, और वो तो काइंड ऑफ था ही, उनके हस्बैंड तो थे अजीब। तो वो सीन इम्पैक्टफुल होना चाहिए था, वो आपकी फिल्म खत्म होने वाली है, वो फनी था उन्होंने दे दिया, फिर वो डायलॉग डिलीवरी भी तो इतनी इनफेक्टिव थी, तो उस वजह से ना फनी हो गया। बट सिमिलरली आयशा जो फिल्म के शुरू में ही ना इन्होंने वो जो आइडियल ढूंढने के चक्कर में जो इस तरह के जोक्स वगैरह भी इन्होंने डाले थे ना, दे वर ऑल्सो नॉट लैंडिंग। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड उस टाइम पे शायद लोगों को ना अच्छा ये हंसी इन्हीं चीज़ों के ऊपर आती हुई थी। अब उन्होंने ना उसके अंदर वो मैंडेटरी, एक शाहरुख खान आ रहा है, वो मिमिक्री वाले जो उन्होंने बनाए होते हैं सारे डुपल गैंगर्स, वो आ रहे हैं, कभी अम्मी जी पता नहीं आ रहे हैं, कभी हाँ वो संजय दत्त आ रहा है। अब सिमिलरली उन्होंने वहाँ पे एक पठान कैरेक्टर, फुल पठानी सूट में, आई थिंक पठानी कैरेक्टर था, और पंजाबी, मुझे तो ना वही याद आ गया था, फिल्म कहीं चल रही होती थी और जॉनी लीवर के अलग सीन्स होते हैं ना, हर एथनिसिटी और हर कल्चर का उन्होंने एक बंदा लाजमी डालना होता था स्टीरियोटाइप तरीन वे में, ठीक है ना, उन्होंने ना अपनी ही ज़बान में ना कुछ इस तरह से बोलना होता था। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें आप कह सकते हो बहुत बॉलीवुड फ्लेवर उन्होंने डाला है, लेकिन डायलॉग्स वर नॉट इफेक्टिव, या आपको याद नहीं रहता कि अच्छा यार कुछ अब जैसे मौला जट के बहुत आइकॉनिक डायलॉग्स हैं, आई एम श्योर चूड़ियाँ फिल्म के भी होंगे, अलबत्ता हमें याद नहीं आ रहे अभी, लेकिन आई विश इसमें भी थोड़े और अच्छे होते। और ये भी चीज़ थी, मुझे जो चीज़ बहुत, मैं तो आगे कर दी वो, आई थिंक वाही चीज़ तो मैंने आगे की थी, मेलोड्रामा। अलबत्ता थोड़ा था लेकिन डाल दिया था, स्पेशली वो जो दादी माँ के साथ सारे, नहीं ऐसे मत कहो बेटी, मैंने कही लो वो तो फरीदा जलाल की एक्टिंग याद आ रही है, जिस तरह की पुरानी फिल्मों में वो भी होती थी। और फिर जी बेटी की शादी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं मास्टर, मैं कहा यार इसका थ्रिलर से क्या ताल्लुक है इन बातों का, हम तो थ्रिलर देखने आए हैं। हाँ ठीक है, फिर जब वो दादी माँ मर भी जाती हैं, वो इतना ऊंचा दादी माँ शाँ शाँ, फिर वो थप्पड़ भी पड़ जाता है सदमे से निकालने, मतलब इस तरह की ना चीज़ें अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा थी। फिर वो जब ऑब्वियसली चाकू मारने के लिए वो जो बंदा आ जाता है मीरा जी को मारने, उसमें भी इतना वो चीखम झाड़ा मच रहा था एंड ऑल, मतलब ऑब्वियसली ये तो होगा ही, वो थोड़ा रिटेलिएट तो करेगी, इंसान उस टाइम पैनिक भी कर रहा था, लेकिन वो ना पता नहीं मेलोड्रामा फनी वे में क्यों आ रहा था, आई डोंट नो। हाँ ये बात तो है, मतलब आप थोड़ा हो जाते हो। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म है ना, शुरू के उसके 5-10 मिनट ना बिल्कुल वेस्ट है, बस जहाँ से वो बेसिकली पहला गाना आता है ना, जब वो अपने हनीमून पे जाते हैं, वहाँ से फिल्म एक्चुअली स्टार्ट होती है ठीक है, तो शुरू का आप बेशक स्किप भी कर दो ना तो डजेंट मैटर। लेकिन हाँ नहीं मतलब डायलॉग्स, मेलोड्रामा, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर। लेकिन यार मेरा जो फेवरेट डायलॉग है ना इस मूवी का, वो है बस्टेड, ठीक है यार वाकई में इतनी हंसी है मेरे को यार, फोर्थ वॉल ब्रेकिंग, इतनी क्रिएटिविटी इन्होंने इसमें दिखाई है, ठीक है। लेकिन ऐसा देखो हम सारी जो बातें कर रहे हैं कि इस फिल्म में सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, इस तरह की चीज़ें, और ये इसी वजह से ये फिल्म हमें लगता है बहुत आइकॉनिक है, और हम आगे बात भी करेंगे क्यों हमें इनको आइकॉनिक मजीद बनाना भी। आयशा एल्फ्रेड हिचकॉक होंगे मास्टर ऑफ सस्पेंस, ठीक है, हम लोग हैं मास्टर ऑफ नौटंकी, ठीक है, उनके पास वो जितनी भी अच्छी उन्होंने फिल्म बनाई, उनके पास क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता हमराज मूवी का, या सारी दुनिया को दुश्मन बुला के, ये सब है नहीं ना, है वो सीधी सीधी कहानी है, हम लोगों को तड़के लगाने आते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई ये फिल्म जो है ना, अगर अडेप्टेड, इंस्पायर्ड, वट एवर कॉपीड है भी ना, एटलीस्ट हमारा फ्लेवर की वजह से ना हमारे लिए गुड इनफ है, मुझे तो ऐसा लगता है।
नहीं बिल्कुल ऐसे ही है यार। और इवन गानों की जैसा हम पहले बात कर रहे हैं कि म्यूजिक एल्बम इसकी तो ट्रूली मुझे लगता है बहुत अच्छी है, मतलब जिसको आपको लगता है कि यार सॉन्ग्स को ना रिक्रिएट करने की ज़रूरत है इस सेंस में कि यार अब सब पुरानी सारी आप देखो बॉलीवुड के फिल्मों के गाने, ठीक है मैं नहीं कहती कि आप पूरी उस प्री पे चले जाओ टी सीरीज की तरह कि हाँ जी हर पुराना गाना आपने रिक्रिएट करना है, मतलब उस तरह नहीं, लेकिन आप हुमाज जो पे करते हो इतने बॉलीवुड की फिल्मों में आप देखो भी पुरानी फिल्मों को हुमाज देते हैं, वो कभी पुराने कोई गाना रिक्रिएट करके कर रहे होते हैं। यार इन गानों को आप कर सकते हो, और मतलब वही बात जैसे हमने पहले बात की थी कि फिल्मी गाने हैं, प्रॉपर अच्छे बने हुए गाने हैं, लिरिक्स अच्छे हैं, वोकल्स अच्छे हैं, तो हम क्यों नहीं इसके ऊपर कोई काम करें। यार वाकई मुझे तो ये मसला है कि मुझे तो ये लगता है ओन ही नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई थिंक यहाँ से थोड़ी सी हम लोग ज़रा ट्रूथ बॉम्ब्स फेंकने लगे हैं, कुछ सच्चाइयाँ, कड़वी सच्चाइयाँ बोलने लगे हैं। इन गानों में ना वो बात है, चलो ठीक है देखो आपके पास, आप ये भी खैर बहुत लोग बताते हैं कि हमारे पास राइट्स नहीं है, बहुत चीज़ें मतलब सेल भी कर दी हुई, आई थिंक इंडियन लेबल्स को कर दी हुई है, ठीक है। तो आप अब ये कहोगे ना ऑडियंस डिमांड नहीं है तो हम लोग क्यों बाय करें, इवन चलो आपको अब हमने ख़रीद ली है तो ऑडियंस डिमांड ही बनती है। और मुझे लगता है इस साइकिल में ना सप्लाई एंड डिमांड की जो एक चिकन एग सिचुएशन होती है, मुझे लगता है एज ऑडियंस ना हम ये कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें लोग नॉस्टैल्जिया के चक्कर में और चीज़ों में वापस लेकर आ रहे हैं, और वो चीज़ें ना दोबारा से मार्केट में, इवन फैशन की हम बात करें, मूवीज़ में रिक्रिएट की जा रही हैं। उन्हीं एक्टर्स को लोग बुला के, जैसे नेटफ्लिक्स इंडिया में हमने देखा है राजपाल यादव के साथ, इन्होंने दोबारा से मीम्स बनाते हैं ये लोग उन्हीं की आइकॉनिक फिल्मों के। तो अब ये चीज़ें दोबारा से करना शुरू करो ताकि लोग भी कहेंगे अच्छा यार हाउ कूल। और चलो अगर ऑडियंस पे आपने ओनस छोड़ा है कि जी ऑडियंस इनफ डिमांड लाए तो ठीक है, हम 2 लोग चलो शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को, और भी बहुत लोग जो इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बात करें। लेकिन एज अ सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ का फिनोमेना बने तो शायद ये लोग कंसिडर उस चीज़ को कर लें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यार आप लोग ना प्लीज़ थोड़ा सा ना हाई हॉर्स से नीचे उतरो। चीज़ें ना इनहेरेंटली कूल नहीं होती, कूल और कूल चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को भी चाहिए कि म्यूज़िक के मामले में ना इनको हम लोग टैलेंट को समझें, और हम सब प्राउडली ये कहते हैं यार म्यूज़िक हम लोगों का वाहिद चीज़ है जो कि जेन्युइनली अच्छा है। और इसमें सारे गाने ओरिजिनल हैं, आपको कहीं झलकी नहीं महसूस होती कि अच्छा यार ऐसा कोई बॉलीवुड गाने की धुन है, ऐसा नहीं लगता। लेकिन फ्लेवर पूरा पूरा बॉलीवुड है। अब क्यों ऐसा नहीं है कि अगर हम बॉलीवुड इंस्पायर्ड होने की अगर बात करें, ये फिल्म में हमने जितना थ्रू आउट अभी बात भी की रिव्यू में भी कि सब कुछ बॉलीवुड-एस्क ही है, फ्रॉम दैट कॉमेडी सीन्स टू खेतों में गाना फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, हम लोगों का जो रिक्रिएट हमने उसमें किया, बहुत सारी चीज़ें, साड़ीज़, लुक्स, ये सब चीज़ें ना उस टाइम पे होती थी। तो आप कहते हो अच्छा यार उस टाइम पे उन्होंने कहा कि बॉलीवुड ही हम लोग देखते थे, लॉलीवुड हम लोग नहीं देखते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत स्टिग्मा था उसके अराउंड। तो आप ये कह सकते हो कि उन्होंने कहा कि अच्छा यार हमारी आवाम अगर बॉलीवुड देखते हैं तो हम उसके जैसा अपना एक लोकल प्रोडक्ट लेकर आए कि अच्छा हमारे अदाकार भी लेट से ये कर सकते हैं, तो उस टाइम में लोग एंजॉय करते थे कि अच्छा यार वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है किया। हाँ, लेकिन अब तुम देखो उस टाइम पे इतना मसला नहीं होता था लोगों को कि अच्छा यार ये क्या बॉलीवुड के छापे मारे हैं, ठीक है। उस टाइम पे लोग एंजॉय कर लेते होते थे। हालांकि जितना बॉलीवुड उस टाइम कंज्यूम किया जाता था ना, हो सकता है कि अब इतना ना किया जाता हो। लॉट ऑफ पीपल हैव मूव पास्ट बॉलीवुड, एटलीस्ट जितना सुनने में आता है, ठीक है। वो जो कटर फैंस हैं ना हम जो लोगों जैसे, वो अभी भी बॉलीवुड बहुत ज़्यादा रिलीजियसली देखते हैं, बट दैट इज़ द ट्रूथ। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मैं तुमसे भी इस पर ओपिनियन लेना चाहूँगी कि तुम्हें नहीं लगता है अब हमने रिसेंटली सा वेरी फिल्मी ड्रामा देखा, चलो अगर हम ड्रामे की थोड़ी एग्जांपल है, उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का था कि राहुल अंजलि और शाहरुख खान के बहुत सारे आइकॉनिक इन्होंने लिए हैं, लेकिन उस पर ना एक वो आया भी कि अच्छा यार क्यों आप लोग बॉलीवुड के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसा हमारे एक्टर्स हैं, वो लोग बॉलीवुड एक्टर्स को होमाज वगैरह देते हैं, तो वी हैव सीन एक सर्टन काइंड ऑफ ना हॉस्टिलिटी देखने को मिलती है हमारे लोगों से टुवर्ड्स इट। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ लेट से हम पहले क्यों ओके होते थे अगर फिल्मों में इस तरह होता था, अगर अब वो फिल्मों में वो वाला बॉलीवुड फ्लेवर या सो कॉल्ड कॉपीनेस होती है ड्रामों में, तो अब लोग इतना उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? यार मतलब एक्सेप्टेंस, अब वही वाली बात है ना कि आई थिंक स्टिग्मा तो एग्जिस्ट तब भी शायद करता ही होगा, लेकिन तब आई थिंक सोशल मीडिया पे इतना उसको वोकल आप नहीं करते थे उन चीज़ों को। अब जाके आप कह सकते हो कि हाँ भी सोशल मीडिया भी है तो ऑफ कोर्स एवरी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन गेट्स हाईलाइटेड एज वेल। विद ड्रामाज स्पेशली लाइक वेरी फिल्मी, आई थिंक उसका थोड़ा सा एक रमज़ान सेंटिमेंट की वजह से भी लोग आई थिंक इतने एक्सेप्टिंग नहीं थे इन चीज़ों को। और मुझे थोड़ा सा उस ड्रामे को लेके ये भी लगा था कि यार वैसे उस ड्रामे के सारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री के से सब कोई ताल्लुक था कि अच्छा भी कोई फिल्म मेकर है तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो कोई सिनेमा ओनर है, उन्होंने बड़ा उसके इर्द गिर्द बनाया हुआ था। लेकिन फॉर सम रीज़न इतना एम्फोसिस अपने मतलब फिल्म्स पे नहीं था। डेकोर में आपको देखेगा पोस्टर्स लगे हुए हैं, मीरा जी जैसा मीरा सेठी का उसमें कैरेक्टर एक फिल्म की हीरोइन बनी हुई थी एंड एवरीथिंग। लेकिन वो जो आप सोच दो कि उसके आइकॉनिक सीन्स जो आपने भी क्रिएट किए हैं वो सारे आपने बॉलीवुड फिल्म्स के ही रिक्रिएट किए हैं।
ठीक है ना। तो अगेन खैर अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन से माना जाए तो मुझे इतना वो डिवाइड नहीं लगता कैसे यार मतलब बॉलीवुड क्यों ये लॉलीवुड क्यों नहीं और ये वो, इसलिए बिकॉज भाई हम लोग ने बॉलीवुड भी बहुत देखा है, हमने लॉलीवुड भी जो जितना देखा है अब रीडिस्कवर भी बहुत चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये है कि यार ठीक है जो भी चीज़ आप देखो उसको एंजॉय करो, ऑन करो, उसके बारे में बात करो। यहाँ पर खैर मेजर मसला ये आ जाता है कि एज एन इंडस्ट्री जहाँ पर हम इतना ज़्यादा कहते हैं कि हाँ नहीं आप पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, सब चीज़ें करें, इंडस्ट्री वाले खुद भी यार इन चीज़ों को ओन नहीं करते। अगर उनकी तरफ से भी चीज़ आए तो ऑडियंस पे भी इन्फ्लुएंस क्रिएट हो, कुछ ऑडियंस भी ओन करे उन चीज़ों को, तो इन चीज़ों की रिसर्जेंस हो सकती है कि अच्छा आप पुरानी फिल्मों को फॉर एग्जांपल रीमास्टर करो, ठीक है आपने राइट्स किसी को दिए हुए हैं, आई एम श्योर उनको रीबाय करने का भी कोई तरीका हाँ, होता है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा जिंदगी भर के लिए चले गए। नहीं सही कह रही हाँ, है, श्योर होगा। आई थिंक मूवी बॉक्स वालों का लेबल था, अब्रार हक के भी बहुत सारे गाने उनके पास था। अक्सर ही कोई इस तरह प्रॉब्लम बनती रहती है कि हम लोग जब भी कहते हैं वो हमारे गाने को एज इट इज़ रीमेक कर लिया बॉलीवुड में, तो बाद में पता चलता है हाँ जी वी नेवर हैड द राइट्स इन द फर्स्ट प्लेस, तो बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन बन जाती है। तो आप रीबाय करो, जैसा मैंने पहले भी एम्फोसाइज किया कि डिमांड की बात है। चलो ठीक है, अब एज ऑडियंस हमें होता है यार अच्छा हम बॉलीवुड देख लें, हमारी फिल्म जो हैं वो चीप बॉलीवुड कॉपीज़ हों तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट वट आई रियली थिंक ना, वट बेसिकली वट पीपल वांट टू से इज़ कि हमारी जो फिल्में हैं ना, अगर उनमें बॉलीवुड का फिल्मी नेस, फॉर एग्जांपल जो फिल्मी नेस हम कह रहे हैं इस फिल्म में भी है, अगर वो आज भी मौजूद होगा ना, सब परे हट लव वाले टाइम पे तुम्हें याद है हमने कहा था फुल गाने ना केजो वाइब्स में हमें लग रहे हैं, सब वो ग्रैंड उनके डांस नंबर्स होते हैं ऑल, बट मुझे याद है उस फिल्म की अच्छी खासी हाइप थी। डिड पीपल से कि अच्छा यार ये क्या बॉलीवुड की तुम लोगों ने कॉपी मारी है? नहीं, वो बात ये हो जाती है कि अच्छा यार फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा है बाय द एंड ऑफ द डे। वो तो खैर अलग डिस्कशन है परे हट लव में क्या हुआ था, लेकिन एक मैं बात कर रही हूँ ट्रीटमेंट की, थोड़ा सा मॉडर्नाइज वे में अगर आपने एलैबोरेट डांस नंबर्स किए हैं या थोड़ा सा एक वो फिल्मी टच जो हम बॉलीवुड की फिल्म्स में देखते हैं होता है ना, तो पीपल डोंट माइंड दैट एज लॉन्ग एज आप ना बस उनको फॉर द सेक ऑफ इट ना डालो। उसमें वेरी फिल्मी में इशू था कि उनका सारा ओनर ही था हाँ जी राहुल अंजलि, ठीक है, और जब उन्होंने कहा वेरी फिल्मी वेरी बॉलीवुड तो नहीं ना था, लेकिन उन्होंने एज इट इज़ सिर्फ उनको दिया। और हमारे एक्टर्स को यार किसने होमाजेस देने हैं या इन फिल्मों को किसने होमाजेस देने हैं? आपके एक्टर्स खुद उन्हीं के एक्ट्रेसेस को उनके आइकॉनिक लुक्स को आप करते हो। अब इसमें भी मतलब ठीक है आप देख लो वो जो ऐसा गाना था दूर जाना ना मुझसे वाले, उसमें उन्होंने मीरा जी ने गुलाबी रंग का सूट पहना था, ठीक है, उसी से इंस्पायर होकर मैंने भी कहा मैं भी वो गुलाबी रंग पहनूंगी क्योंकि वो वापस से फैशन में आ गया, ठीक है। तो वाई कांट यू रिक्रिएट दैट लुक? मतलब आप कह सकते हो कि अच्छा यार देखो हमने वो चीज़ रिक्रिएट की। सिमिलरली बहुत सारी और उनकी साड़ी लुक्स थी। बाबर अली के जो हम बात कर रहे हैं वो हुडीज यार Y2K वापस आ गए, सब लोग वही एस्थेटिक फॉलो कर रहे हैं। तो सही बात है, हाउ कम यू आर नॉट मेकिंग दैट आइकॉनिक? आप गाने देखो, गाना पीछे लगाओ, रील आपने बनाई हो, क्यों नहीं लोग पसंद करेंगे उस चीज़ को? लेकिन अच्छा वही कि इट्स नॉट कूल। अब जब तक बॉलीवुड से अप्रूवल नहीं आता या जब तक हॉलीवुड वाला कोई स्टार नहीं करता आपने उस चीज़ को कॉपी नहीं करना, तो ये बहुत विशियस साइकिल है। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटीज ऐसे ही बनती है, आपको अपना पॉप कल्चर और ये सब चीज़ें ना ओन करनी पड़ती हैं। नहीं मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जिस तरह से मतलब जनरेशंस वगैरह हो गए और इस तरह के ब्रांड्स ने अगर वो एक पुरानी पेटी कपड़ों वाला एस्थेटिक और एक वो पूरी वाइब चल पड़ी है, तो उसके चक्कर में तुमने देखा होगा बहुत सी हम रील्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो तन्हाइयाँ और इस तरह के ड्रामों के जी पुराने घरों के आर्किटेक्चर, पीटीवी के ड्रामों के उनका भी पूरा एस्थेटिक लोग बनाते हैं। तो यार यही आप बॉलीवुड का भी जरा कोई शुरुआत करें, ठीक है, और चलो तो जबरदस्त हो जाएगा, समझ में आता है। और यार वो क्या मतलब लक स्टाइल अवार्ड्स के वो सब पार किस्म की परफॉर्मेंसेस ताकि खाली ट्रिब्यूट्स रह गए हैं, दैट डजंट काउंट, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपको बहुत कूल किस्म की मार्केटिंग होती है। और तुम देखो अच्छा जितनी ये वेलकम हो गई और भी सारी पुरानी फिल्म्स थी उनको मीम्स ने वापस लेकर आई हैं ये फिल्मों को। डीजे बॉबी का ऐसा करियर मीम्स ने वापस से रिसर्जेंस हुई है डीजे बॉबी की। सही बात है यार, मीम्स का तो भाई इतना पोटेंशियल है इस मूवी के अंदर। जो लोग भी अगर मीम्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं प्लीज देखें यार। बस्टेड वाला मीम हर 2 मिनट बाद एक्सक्यूज मी ओके जेंटलमैन, ठीक है, मतलब देयर आर सो मेनी फनी सीन्स चीटिंग वाला तो बिल्कुल मीम बन सकता है। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। देखो यार वही वाली चीज़ है ना, अपना डॉन नंबर 1 एक मूवी है, ठीक है, हमने बताया चुपके चुपके वगैरह, खैर ये तो चलो हाँ ये तो चलो फिर थोड़ी नहीं थी, लेकिन डॉन नंबर 1 वो फिल्म यार वो मीम की वजह से मैंने जैसा एक रील देखी, मैंने कहा यार ये क्या ज़बरदस्त जो है ना
शुगर मूवी लग रही है, मैंने देखनी है, मैंने पूरी फिल्म देखी, एनेस्टा वन ऑफ माय फेवरेट्स। ऑफ कोर्स मैं पता है यार बोंगी फिल्में हैं, सब चीजें, मगर मजा इसी चीज का तो आता है यार ऑब्वियसली शुगर हाँ, मारने के लिए हम लोग बिल्कुल। देखते तो हैं। ये फिल्मों को भी यार आप उस लेजेंडरी स्टेटस पे लेकर जाए तो यार क्यों नहीं हो सकता। हमें खुद लेकर जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल। खुद से नहीं होता, और हर चीज़ का ओनस ना फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर खुद नहीं आ जाता। और हमारी तो इसलिए नहीं आ जाता कि हमारी अनफॉर्चुनेटली फिल्म इंडस्ट्री के पास ना कोई विजन नहीं है, ना प्रोड्यूसर्स के पास है, और जिनके पास होता है ना वो लोग को भी पता नहीं स्टाइफल कर दिया जाता है, या वो शायद वाकई ऑडियंस डिमांड की वजह से नहीं करते। तो ऑडियंस, अब देखो हम लोग हैं, हम मौला जट वाली हम लोग यहाँ वीडियो अपनी प्लग इन करेंगे, उसमें हमने लंबी तफसील से बात की थी मार्केटिंग के ऊपर, आइकॉनिक बनाने पे कि अच्छा यार देखो अब आपने कोस्टर्स और पोस्टर्स तक ना महदूद नहीं कर देना कि अच्छा हमने सुल्तान रही का पोस्टर लगा दिया ना, जैसे सलमान खूसर ने भी एक दफ़ा बात की थी इवेंट पे। तो इट मेड अस थिंक यार वाकई हम लोगों के इन चीज़ तक महदूद रह गया कि अच्छा बस हमने ये चीज़ें आपको ना मीम्स के ज़रिए आपके पॉप कल्चर में आपको ये चीज़ें बार बार बोलनी पड़ती हैं, यूज़ करना पड़ता है, और एज ऑडियंस हम लोगों को क्रिएटिविटी दिखाने के साथ हम लोग इनको रेफर करें अपनी डेली लिंगो में, जैसे हम वेलकम के डायलॉग्स करते हैं, फिर वो चीज़ें ना लोग पकड़ते हैं, अच्छा इसमें बिजनेस पोटेंशियल है, लिहाजा हमें ये चीज़ करनी है। एंड हम लोग हमेशा रोते हैं अच्छा वाइल आर लेजेंड्स दीज एक्टर्स आर अलाइव, हम लोग इनको कोई ट्रिब्यूट्स या इन लोगों को वो रिकग्निशन नहीं देते, एंड व्हेन दे आर नॉट विद अस एनी मोर, तब हम लोग कहते हैं हाँ जी क्या ज़बरदस्त अदाकार थे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, हमारे पास ये सारे लेजेंड्स अभी भी हमारे पास हैं, और हम लोग बाबर अली को दोबारा से प्रोजेक्ट्स में भी देखते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, मीरा जी भी हैं, सारे हैं। तो हमें चाहिए कि अच्छा वाइल दे आर विद अस, हम लोग उन लोगों को बताएं कि अच्छा यार उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन की है, यंग पीपल लाइक अस, न्यू जेन इज़ ऑल्सो रिकग्नाइजिंग देयर टैलेंट। और हम लोगों का ना थैंकफुली बहुत ही वैकी किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर है हमारी जेन का, और हम बहुत चीज़ों को ना वो कूल समझते हैं। एक्चुअली दरमियान में बहुत टाइम आया था जब इन चीज़ों के अराउंड बहुत स्टिग्मा था, इनको वही ऐसा क्रिंजी, पेंडू और ये सब चीज़ें कहा जाती थी, लेकिन अब हम लोग रीडिस्कवर कर रहे हैं, हमें कहा नहीं यार इससे इक्वली ही क्रिंजी सो कॉल्ड और इक्वली वैकी किस्म की चीज़ें हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी बनती हैं, मगर उनका रिसर्जेंस हो रहा है, ठीक है। एंड वी नीड टू बेसिकली हॉप ऑन दिस ट्रेंड, और हम लोगों को भी बताना चाहिए कि यार हम लोगों की भी उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन आयशा बड़ा ज़रूरी है कि रीमास्टर हो, सबसे बड़ी बात है। जैसे हम लोग अब रिकमेंड करेंगे ना लोगों को कि यार डेफिनेटली देखें, और यूट्यूब पे फ्री पड़ी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो कटी हुई फिल्म है, बहुत जगहों पे प्रिंट फटा हुआ है, मतलब आपको होता है कि यार साउंड फटी हुई है, तो आपको होता है कि अच्छा यार रिकमेंड भी अगर हम लोग करें तो हम लोग इतने अच्छा प्रिंट आप एक्सपेक्ट ना करें कि हो। तो आई रियली विश के लोग इस पर थोड़ा सा काम करो, एज ऑडियंस हमसे जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। जैसे हमने अपनी ट्यून इन ट्यूजडे में आयशा जी पूरी पोस्ट भी बनाई थी, हमने गाने भी इसके किए थे, जितनी बात की जाए कम है। तो आई थिंक हम अपनी फैम से भी पूछते हैं कि आप लोगों ने ये आइकॉनिक फिल्म देखी है कि नहीं देखी, लेकिन अगर तक अभी आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ हम लोगों की फेवरेट फिल्म खोए हो तुम कहाँ ज़रूर देखें, और आप लोग भी हमारे साथ मीम में कंट्रीब्यूट करें कि आप लोगों को कौन से पोटेंशियल मीम्स उसमें दिखते हैं, और आप लोगों को परफॉर्मेंसेस सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी लगी, आप लोगों का फेवरेट सॉन्ग कौन सा था, हमें सब कुछ जानना है, आप लोग ज़रूर हमें बताएं। और हमारी नेक्स्ट सिल्वर स्क्रीन लाइनिंग इक्वल ही बहुत ही आइकॉनिक फिल्म पे होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड टिल देन टेक केयर।